सुबह का समय था। शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। रेड सिग्नल पर गाड़ियां रुकते ही सड़क के दोनों तरफ खड़े छोटे छोटे बच्चे भागकर गाड़ियों के पास आने लगे। कोई खिलौने बेच रहा था, कोई कार के शीशे साफ कर रहा था और कोई हाथ फैलाकर भीख मांग रहा था। उसी भीड़ में एक दुबला पतला सा 11 साल का लड़का भी था। उसका नाम था रोहन। रोहन भीख नहीं मांगता था। वो अपने छोटे से थर्मस में चाय भरकर लाता और लोगों से कहता, साहब गरम चाय ले लीजिए, सिर्फ 10 रुपए की। कई लोग उसे नजरअंदाज कर देते, कुछ लोग दया से चाय खरीद लेते, लेकिन उसी सिग्नल पर हर दिन एक काली बड़ी कार भी रुकती थी। उस कार में बैठती थी शहर की जानी मानी बिजनेस वुमन रिया मल्होत्रा। रिया करोड़ों की कंपनी चलाती थी। उसकी जिंदगी में पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ था। बस एक चीज की कमी थी, मां बनने की खुशी। हर दिन जब उसकी कार उसी सिग्नल पर रुकती, रोहन दौड़ कर आता और मुस्कुराकर कहता, मैडम चाय ले लीजिए, आज बहुत अच्छी बनी है। रिया पहले मना कर देती थी, लेकिन एक दिन उसने देखा कि तेज बारिश हो रही थी, फिर भी रोहन भीगता हुआ चाय बेच रहा था। रिया को उस पर दया आ गई। उसने शीशा नीचे किया और कहा, एक चाय दे दो। रोहन की आंखें चमक उठीं। सच में मैडम? हाँ। उस दिन के बाद से रिया रोज उससे चाय खरीदने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें भी होने लगी। एक दिन रिया ने पूछा, तुम स्कूल नहीं जाते? रोहन हंसकर बोला, जाता था मैडम, लेकिन अब दादी बीमार रहती हैं, इसलिए काम करना पड़ता है। तुम्हारे माँ बाप? रोहन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता मैडम, दादी कहती हैं कि मेरी माँ बहुत दूर चली गई। ये सुनकर रिया के दिल में अजीब सा दर्द हुआ। उसने रोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। उस दिन पहली बार रिया को लगा जैसे इस बच्चे से उसका कोई अजीब सा रिश्ता है। एक दिन सब बदल गया। कुछ दिनों बाद वही सिग्नल, लेकिन आज रोहन वहां नहीं था। रिया ने कार का शीशा खोलकर इधर उधर देखा। तभी एक दूसरा बच्चा आया और बोला, मैडम आप रोहन को ढूंढ रही हैं? रिया ने घबराकर पूछा, हाँ, कहाँ है वो? बच्चे ने कहा, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रक ने टक्कर मार दी। रिया का दिल जैसे धड़कना भूल गया। क्या वो ठीक है? लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन हालत बहुत खराब है। रिया ने तुरंत ड्राइवर से कहा, गाड़ी अस्पताल ले चलो अभी। अस्पताल का सच। अस्पताल पहुंचकर रिया सीधे आईसीयू के बाहर पहुंची। डॉक्टर ने कहा, लड़के की हालत बहुत गंभीर है, बहुत खून बह चुका है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो इस बच्चे के लिए इतना क्यों रो रही है। तभी वहां एक बूढ़ी महिला आई जो रो रो कर कह रही थी, मेरे रोहन को बचा लो भगवान। रिया ने उन्हें संभालते हुए पूछा, आप उसकी दादी हैं? महिला ने सिर हिलाया। फिर अचानक वो रिया को गौर से देखने लगी। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें फैल गईं। वो कांपती आवाज में बोली, तुम रिया हो ना? रिया चौंक गईं। जी, आप मुझे कैसे जानती हैं? बूढ़ी महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, क्योंकि रोहन तुम्हारा बेटा है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? 12 साल पुरानी सच्चाई। साल 2014। रिया कॉलेज में पढ़ती थी। उसे अपने क्लासमेट अमित से प्यार हो गया। दोनों ने छुपकर शादी कर ली, लेकिन रिया के अमीर परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जब रिया मां बनने वाली थी, तभी एक हादसे में अमित की मौत हो गई। रिया के परिवार ने उससे कहा, अगर तुम ये बच्चा रखोगी तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। रिया टूट चुकी थी। आखिरकार मजबूरी में उसने बच्चे को जन्म के बाद अमित की मां को सौंप दिया और हमेशा के लिए उससे दूर हो गई। वही बच्चा था रोहन। किस्मत का खेल। रिया हर दिन उसी बच्चे से मिलती रही, उससे बातें करती रही, उसके सिर पर हाथ फेरती रही, लेकिन वो पहचान नहीं पाई कि वो उसका अपना बेटा है। रिया फूट फूट कर रोने लगी, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलिए। चमत्कार। 3 दिन तक रोहन जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा। तीसरे दिन डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, लड़के को होश आ गया है। रिया दौड़कर अंदर गई। रोहन ने आंखें खोलीं और धीमी आवाज में कहा, मैडम आप आ गईं? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोहन को गले लगा लिया और बोली, मैं मैडम नहीं हूं बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं। रोहन हैरान होकर उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, सच? रिया ने सिर हिलाया और बरसों का दर्द आंसुओं में बह गया। अंत। कुछ महीनों बाद रिया रोहन और उसकी दादी को अपने घर ले आई।
रोहन ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। अब वो सड़क पर चाय नहीं बेचता था और रिया को आखिरकार वो खुशी मिल गई जिसके लिए उसका दिल बरसों से तरस रहा था। कहानी की सीख। किस्मत कभी कभी हमें हमारे अपने लोगों से दूर कर देती है, लेकिन सच्चा रिश्ता एक दिन हमें फिर मिल ही जाता है।